खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। यानी निशाना सीधे राहुल गांधी तक था। अब तो पूछना चाहिए था पहले, पागल है क्या ये लोग? अब चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच पूरा नंगा नाच शुरू हो चुका था। मैं एक एलिगेशन ला, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए? जो मन में आया उन्होंने अनाप शनाप बोल दिया। वो भूल गए कि वो एक मुख्यमंत्री हैं। और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिया क्यों, तो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाए। जहां तरुण गोगोई के कुत्ते को ज्यादा अटेंशन मिला और हिमंता को कम। कांग्रेस कहती है हिमंता अपॉर्चुनिस्ट हैं, ईडी और सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी में गए हैं। कहां मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा? क्या लुका छुपी का खेल है असम? अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी उखाड़ के ले आएगा। और कई नेता ने तो किसी को चाइनीज माल कह के पुकार दिया था। ये कांग्रेस वाले लगातार ये दावा करते हैं, क्या बीजेपी इतनी पावरफुल है? क्या ईडी और सीबीआई को बीजेपी ने खरीद रखा है? संवाददाता कुछ सवाल कर रहे हैं कि आपने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, आपने गाली गलौज की, तो हिमंता को इस पर प्रेम से जवाब देना चाहिए था। हिमंता ने कह दिया कि हमने आपको बुलाया ही नहीं है, मेरे से आपने अपॉइंटमेंट लिया था, हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे और आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मीडिया से भिड़ गए। आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, उस पर उंगली उठा रहे हैं जिनकी भाषा हमेशा से मर्यादित होती है। मीडिया की भाषा हमेशा से मर्यादित होती है। आज असम में चुनाव हुआ, उससे पहले नंगा नाच पूरी तरह से जनता ने देखा। हिमंता बिश्वा शर्मा ने कई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, चाहे जिसके लिए किया हो। एक मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है या नहीं देता है, आप जनता हमें कमेंट्स करके बताएं। हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि पहले तो उसे पेलूंगा, फिर खेड़ा से जो नाम निकलेगा उसका पेड़ा बनाऊंगा। यानी निशाना सीधे राहुल गांधी तक था। मतलब पवन खेड़ा किसके कहने पर यह चीजें कर रहे हैं। पूरी कहानी आपको समझाएंगे कि आखिर मसला क्या है, कांग्रेस की नाराजगी हिमंता से क्यों है और हिमंता इतना तीखा वार क्यों करते हैं कांग्रेस पर। एक समय था जो हिमंता को वैल्यू कांग्रेस ने नहीं की, एक कुत्ते को वैल्यू किया। ये कुत्ते वाली कहानी भी आपको समझाएंगे। जी हां, हिमंता ने खुद कहा था कि कुत्ते को ज्यादा वैल्यू मिली और मुझे नहीं मिली। इस मुद्दे पर भी हम आएंगे। पहले सुनिए कि हिमंता बिश्वा शर्मा ने किस तरीके से कहा है कि पहले तो खेड़ा को पेलूंगा, फिर खेड़ा से जो नाम निकलेगा उसका पेड़ा बनाऊंगा। सुनिए आप। खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। आज असम में चुनाव था, सुना होगा आपने इससे पहले का बयान। और भाई साहब, चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच पूरा नंगा नाच शुरू हो चुका था। इस बयान से स्पष्ट हो गया। कहानी शुरू होती है पुरानी दुश्मनी से। पूरी कहानी समझाएंगे। उससे पहले सुनिए हिमंता बिश्वा शर्मा ने पागल किसे कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे तक निशाना साधा है। क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले, पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है असम? अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहां मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे?
मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खरगे आरगे हम प्यार भी नहीं करता। तो आपने देखा होगा किस तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा फूटते हुए नजर आए। जो मन में आया उन्होंने अनाप शनाप बोल दिया। वो भूल गए कि वो एक मुख्यमंत्री हैं। ये फ्रस्ट्रेशन कहां से आया? क्या चुनाव में हारने का डर उन्हें सता रहा है, या फिर अगर जीत होती है तो कांग्रेस पर संकट आने वाला है? कहानी शुरू होती है पुरानी दुश्मनी से। खैर जो भी होगा अब चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। पुरानी दुश्मनी क्या है सुनिएगा। कांग्रेस और हिमंता बिश्वा शर्मा की दुश्मनी बिल्कुल व्यक्तिगत लेवल की है। एक समय था जब हिमंता कांग्रेस में थे, सीएम बनने का सपना भी देखते थे, लेकिन कांग्रेस उन्हें लगातार नजरअंदाज करती थी। सोनिया गांधी की एक मीटिंग तक का किस्सा मशहूर है, जहां तरुण गोगोई बैठते हैं, हिमंता बिश्वा शर्मा बैठते हैं और तरुण गोगोई का पालतू कुत्ता वहां पर बैठा होता है। सोनिया की एक मीटिंग का यह किस्सा बहुत ही मशहूर है, जहां तरुण गोगोई के कुत्ते को ज्यादा अटेंशन मिला और हिमंता को कम। बस यहीं से मन खट्टा हुआ। 2015 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। साल 2014 की है, जब हिमंता ने खुद कहा था चुनावी रैलियों में कि मैं कांग्रेस के संकट और चुनावी रणनीति पर बात करना चाहता था, लेकिन सोनिया गांधी कमरे में आई और तरुण गोगोई के पालतू कुत्ते के साथ खेलने लगी और मुझे नजरअंदाज किया, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मुझे इग्नोर किया। तो यही था वो कुत्ते वाला किस्सा कि हिमंता को नजरअंदाज करके कुत्ते को ज्यादा अटेंशन मिली। इस बात से हिमंता की नाराजगी साफ नजर आई, साफ झलकी। यहीं से कांग्रेस की भी जलन शुरू हो गई। कांग्रेस कहती है हिमंता अपॉर्चुनिस्ट हैं, ईडी और सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी में गए हैं। ये कांग्रेस वाले लगातार ये दावा करते हैं, क्या बीजेपी इतनी पावरफुल है? क्या ईडी और सीबीआई को बीजेपी ने खरीद रखा है? क्या ईडी और सीबीआई सेंट्रल के इशारे पर चलती है? वो जिसको बोले, जिसके पास भेजे वहीं जाना है। खैर इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। पहले हिमंता का जवाब सुन लेते हैं कि हिमंता ने हमेशा सीधा जवाब दिया। हमेशा सीधा होता है जवाब, कुछ भी बोल देते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से झारखंड में वो आए और बीजेपी के हाथ से गई कुर्सी। चुनाव जीतने का दावा कर रहे थे, हालांकि कुर्सी जिसके हाथ में थी उसके हाथ में ही है आज भी। और कई नेता ने तो किसी को चाइनीज माल कह के पुकार दिया था। और हिमंता जब जब ज्यादा बोले हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, पूरी बीजेपी को भुगतना पड़ा है। झारखंड में जिस तरीके से वो अनाप शनाप बोलकर गए, इसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता। वहीं यूसीसी लागू होने की बात की जा रही है असम में। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। वहीं ईडी और सीबीआई से बचने के लिए कांग्रेस आरोप लगाती है कि हिमंता बीजेपी में गए। वहीं हिमंता कहते हैं कांग्रेस के पास डायरेक्शन नहीं है और राहुल गांधी पार्टी संभाल ही नहीं पाते हैं। अब आते हैं मौजूदा धमाके पर। चुनाव के कुछ दिन पहले खड़गे, राहुल गांधी और पवन खेड़ा तीनों ने हिमंता पर जमकर वार किए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। पवन खेड़ा ने तो हिमंता और उनकी पत्नी पर सीधे गंभीर आरोप लगा दिए, पासपोर्ट, वीजा, फ्लैट, फलाना ढिमकाना, चाय बगान, बहुत कुछ। इतना सुनते ही हिमंता फट पड़े। उनका वायरल बयान आ गया कि पहले तो खेड़ा को पेलूंगा और खेड़ा से जो नाम निकलेगा बाकी सबका पेड़ा बना दूंगा। वही हिमंता भूल गए कि वो एक मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया, ये हमारे हिसाब से गलत है।
वहीं आज हमने लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट देखी। उस रिपोर्ट में संवाददाता कुछ सवाल कर रहे हैं कि आपने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, आपने गाली गलौज की, तो हिमंता को इस पर प्रेम से जवाब देना चाहिए था। हिमंता ने कह दिया कि हमने आपको बुलाया ही नहीं है, मेरे से आपने अपॉइंटमेंट लिया था, हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे और आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मीडिया से भिड़ गए। यही बयान सोशल मीडिया पर अब आग की तरह फैल रहा है। कांग्रेस लगातार वार कर रही है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस हैबिचुअल ऑफेंडर है। कांग्रेस बोल रही है ये भाषा सीएम की नहीं, गली मोहल्ले के तुच्छों की है। इधर एफआईआर भी दर्ज हो गई। हिमंता की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा की शिकायत पर असम पुलिस दिल्ली और हैदराबाद तक पूछताछ करने पहुंच गई। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी कहती है कि मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए पॉलिटिकल टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन खेल रिंकी भुइया शर्मा के नाम से ही होता है। और अभी तक पवन खेड़ा गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है और अदालत फैसला करेगी कि आगे क्या होगा। और इसी तकरार, इस माहौल, इस हंगामे और इस पेला पेली वाली राजनीति के बीच आज असम में चुनाव हुआ। एक तरफ बीजेपी का आक्रामक अंदाज, दूसरी तरफ कांग्रेस की ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें, और जनता बीच में कह रही है भाई काम की बात करो। लेकिन काम की बात नहीं होगी, व्यक्तिगत लड़ाई करेंगे। और हिमंता बिस्वा शर्मा का फ्रस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। अब पता नहीं किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है। महोदय चाहेंगे तो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, और उनको बताना चाहिए कि लोगों से वो लगातार बदतमीजी। चलिए पवन खेड़ा से आपका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन उस संवाददाता से क्या, जिसे कह रहे हैं कि आप हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अपनी भाषा भूलकर आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, उस पर उंगली उठा रहे हैं जिनकी भाषा हमेशा से मर्यादित होती है। मीडिया की भाषा हमेशा से मर्यादित होती है। चलिए, तो यह था असम का चुनाव, फुल मसाला फुल तड़का, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का पूरा नंगा नाच। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही दिखाएंगे आपको। जो ये नेता करेंगे वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और हम अपनी टीका टिप्पणी इन पर करते रहेंगे। हमारा काम है बोलना, हम बोलेंगे, दिखाएंगे। रोक सको तो रोक लो। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।